बार महाकाल मंदिर प्रशासन सावन भादों में निकलने वाली बाबा महाकाल की नगर भ्रमण सवारी को लेकर कैसा मन बनाकर बैठा है, इसी संबंध में हमारे द्वारा आप दर्शकों के लिए कुछ जानकारी एकत्रित की गई है। क्योंकि महाकाल के भक्तों को बीते 2 वर्षों से लंबा इंतजार कोरोना प्रकोप के बीच भक्त और भगवान के सावन माह में होने वाले मिलन को कहीं ना कहीं रोके रखा था। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल को सजाने का काम एक बार फिर शुरू हो गया है, क्योंकि बाबा नगर भ्रमण पर निकलने वाले हैं। सावन भादो मास की सवारी बीते 2 वर्ष से कोरोना काल में निकल रही है, जिसके चलते इस बार मंदिर समिति ने मन बनाया है कि परंपरागत मार्ग से बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाए। सवारी परंपरागत मार्ग से निकालने के चलते मंदिर समिति द्वारा मंदिर के जो बाहरी काम हैं उनको रोक दिया गया है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसके बाद सवारी मंदिर से होती हुई सड़क तक पहुंच सके और सवारी प्रमुख मार्गों से होती हुई रामघाट तक पहुंच पाए। लंबे अंतराल के बाद यह ऐसा मौका वापस सामने आ रहा है जब भक्त और भगवान का मिलन होगा। कोरोना काल के चलते बीते 2 वर्षों तक भक्त भगवान की नगर भ्रमण की इस यात्रा को नहीं देख पाए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है और 18 जुलाई को बाबा महाकाल की पहली सवारी निकाली जाएगी, जिसके बाद बाबा महाकाल परंपरागत मार्ग से नगर भ्रमण पर निकलेंगे। आइए सवारी के बारे में हम भक्तों और यहाँ के मंदिर के प्रमुख पुजारियों से जानेंगे कि इस बार की सावन भादो की सवारी का स्वरूप किस तरह से होने वाला है। सावन भादो की सवारी शुरू होने वाली है। कोरोना काल के 2 साल बाद वापस सवारी निकलने की शुरुआत होगी। नगर भ्रमण पर बाबा वापस पारंपरिक जो मार्ग था उससे निकलने वाले हैं। इस विषय में हम मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु महाराज जी से जानेंगे कि किस तरह से इस बार का सावन सवारी का काम रहेगा। जी गुरु जी बताएं कैसे। भगवान महाकालेश्वर जी की महासवारी श्रावण मास में प्रथम सोमवार 8 जुलाई को निकलेगी। अगर देखा जाए तो देवशयनी एकादशी से इस संपूर्ण सृष्टि का अधिभार भगवान के हाथ में आ जाता है, भोलेनाथ के हाथ में आ जाता है। इस 4 महीने भगवान के हाथों में जब अधिभार आता है तो भगवान महाकालेश्वर जी के पवित्र सावन मास भी इन्हीं 4 महीने के अंदर पड़ता है और संसार के अंदर संपूर्ण सृष्टि नई पलवलित होती है, नई जल बूंदें गिरती हैं, पृथ्वी के ऊपर उनका उद्गम होता है और प्राकृतिक रूप से वो हमारे को प्रकृति की प्रधानता महसूस कराती है। भगवान महाकालेश्वर जी का ये नगर भ्रमण सिर्फ अवंतिकापुरी परिक्षेत्र के अंदर पालकी के अंदर विराजमान होकर नहीं रहता है। ये परिभ्रमण पूरे 3 लोकों का परिभ्रमण होता है, आकाश, पाताल और पृथ्वी। भगवान महाकालेश्वर जी सावन मास में रामघाट पे जो सवारी में पालकी के ऊपर बैठ के जाते हैं नगर भ्रमण करने के लिए, तो संसार के अंदर भ्रमण करते हैं। उसी तरह से रामघाट में जो उनकी जाने की परंपरा है, एक तरह से वो वरुण देवता उनके चरण पखारते हैं। वरुण देवता शिप्रा माह में नए रूप में प्रवाहित होते हुए बहते हुए रामघाट पे आते हैं, तो भगवान वरुण उनका चरण पखारते हैं और वरुण देवता की महापूजन एक संगम होता है भगवान भोलेनाथ का नदी के माध्यम से। माँ शिप्रा तो उनकी पुत्री है, माँ शिप्रा से तो वो पेड़ क्या बाकी वरुण देवता उनके चरण पखारते हैं और ये एक स्वच्छ परंपरा यहाँ पे निपटती है
वो वरुण देव को भगवान आदेशित करते हैं कि संसार के अंदर अब आप वृष्टि के रूप में, वर्षा के रूप में पूरे पृथ्वी के ऊपर मेघ भर के बन के बरसो और संपूर्ण सृष्टि को पलवलित करो। गुरुजी, परंपरा की आप बात कर रहे हैं, परंपरा में कहीं ना कहीं बदलाव भी हुए थे। 2 वर्ष सवारी दूसरे मार्ग से निकालने का काम किया गया, तो इस बार वापस जो परंपरागत मार्ग है उससे वापस सवारी नगर भ्रमण पर निकलेगी, तो भक्त और भगवान का ये जो मिलन रहेगा, इसे किस स्वरूप में देखते हैं आप? देखिए, भगवान भोलेनाथ ने कोरोना के अंदर भी उनकी परंपरा निभी। हाँ, ये जरूर है कि जिला प्रशासन ने अपनी प्रशासनिक दक्षता से इस कार्य को बहुत बखूबी अंजाम दिया था। उनका कोई परंपरा को तोड़ना, मरोड़ना, जरोड़ने का प्रयास नहीं था। आम जनता जनार्दन की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की दृष्टिकोण रखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर थोड़ी सी मार्ग की व्यवस्था को चेंज किया था। भारत की परंपराएं पूरी उसी परंपरा से निभी जिस परंपरा से परंपरागत परंपराएं निभती है। इस बार जरूर किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल, कोरोना प्रोटोकॉल संबंधित अभी तो कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं है। इस बार परंपरागत मार्गों से ही भगवान महाकाल नगर भ्रमण पे निकलेंगे और भगवान महाकाल जी की महाकृपा से संपूर्ण जनता जनार्दन इस भक्तिमयी स्वरूप का दर्शन का लाभ लेंगी। हमारे अवंतिका परिक्षेत्र के अंदर जनता जनार्दन भगवान महाकालेश्वर जी का पलक पावड़े बैठ के इंतजार करती हैं। बड़ा चैलेंज तो ये है कि कॉरिडोर का काम चल रहा है, महाकाल कॉरिडोर का, और निर्माण कार्य कहीं ना कहीं तेजी से, तो जो सवारी महाकाल की दया से महाकाल जी की सवारी निकलने के पहले जो काम चल रहे हैं और जो जरूरी हैं वो तो हो जाएंगे, और बाकी जो कॉरिडोर के काम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। उससे किसी प्रकार के दर्शनों की व्यवस्था में व्यवधान नहीं आएगा। यात्रियों को, दर्शनार्थियों को बड़ी सुलभता से दर्शन करने का प्रयास और प्रयत्न रहेगा। शासन, प्रशासन, मंदिर प्रबंध समिति इन सब चीज़ों के लिए चिंतित तो नहीं है, बाकी कार्य करने की कोशिश पूरी कर रही कि यात्रियों, दर्शनार्थियों को अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं, सुलभ से सुलभ दर्शन व्यवस्थाएं मिले, जिससे लोग, जनता जनार्दन याद रखे। कांवड़ यात्रियों के लिए भी अलग से व्यवस्थाएं बन रही है, यात्री दर्शनार्थियों के लिए भी अलग से व्यवस्था बन रही है, और प्रचलित परंपरागत व्यवस्था के अंतर्गत सवारी मार्ग को जो मंदिर के सामने, इसको भी हम बहुत अच्छे से कर लेंगे और भगवान महाकालेश्वर जी की महासवारी के लोगों को दर्शन अच्छे से होंगे। जय श्री महाकाल।